हेलो यूट्यूब फैमिली। रूल नंबर 8 तक हम लोगों ने नाउन टॉपिक कर लिया था। आज रूल नंबर 9 करना है। अगर आप लोगों ने 3 वीडियोस नहीं देखे हैं नाउन के तो पहले उसको कीजिए, देन ये रूल नंबर 9 कीजिए। नहीं तो 20 से करेंगे तो समझ में अच्छे से नहीं आएगा। तो रूल नंबर 9 है हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव्स के बारे में, जो कि काउंटिंग होती है 1 2 3 4 एक्सेट्रा। ठीक है। काउंटिंग के साथ हमेशा हम प्लूरल नाउन्स लगाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है 2 बॉयज़ 2 मेन, MEN मेन होता है। ठीक है, प्लूरल होता है। 5 ईयर्स 10 रुपीज़। उसी तरह 1 के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आता है, 1 बॉय, है ना। 1 तो अपने में ही सिंगुलर है। इफ़ काउंटिंग प्लस प्लूरल नाउन, दिस होल टर्म इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। इन दिस केस हाइफन इज यूज्ड बिटवीन देम एंड द प्लूरल नाउन मस्ट बी इन सिंगुलर फॉर्म। इसका क्या मतलब है? तो जैसे काउंटिंग के साथ कोई प्लूरल नंबर नाउन लिखा हुआ है तो ये होल टर्म जो है वो एक एडजेक्टिव की तरह आता है। जैसे 2 बॉयज़ है, वो क्या है? एक एडजेक्टिव है। इन दिस केस, इस केस में हाइफन को यूज़ किया जाता है बीच में, एंड मतलब हाइफन मतलब डैश, एंड द प्लूरल नाउन मस्ट बी इन सिंगुलर फॉर्म। जो प्लूरल नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में शो करता है। कि जैसे अब 2 बॉयज़ है तो उसमें बीच में अगर हम डैश लगा देते हैं तो वो एक एडजेक्टिव होगा, और बॉयज़ जो है वो सिंगुलर होगा, और 2 जो है वो प्लूरल सेंस दे रहा है। ऐसा कुछ करके बता रहा है। अब इधर देखो, देखो अ प्लान, ये नाउन है प्लान। ठीक है। अ 5 ईयर प्लान, न्यूमरल। ठीक है ना। अ 5 ईयर प्लान कैसे डैश करके लिखा है? अ 5 ईयर प्लान, अ 5 ईयर्स प्लान। अब एस लगा दिए तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर हमें शो करना है। अ 5 ईयर प्लान, 2 5 ईयर प्लान्स। ठीक है। एडजेक्टिव, जब ये एडजेक्टिव की तरह वर्क किया तो देखो डैश लगाएं। 2 5 ईयर प्लान्स, अ 5 ईयर प्लान, है ना। किस तरह से एडजेक्टिव की तरह काम करता है। देखो अ नोट, अ 10 रुपी नोट एडजेक्टिव, फिर 5 10 रुपी नोट्स। एडजेक्टिव आया, सिंगुलर का सेंस दे रहा है। एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होता है, इसका एस नहीं होता है। ठीक है, एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होता है, इसका एस नहीं होता है। आई हैव 10 रुपीज़, आई हैव अ 10 रुपी नोट। ठीक है, 10 रुपीज़ नोट्स नहीं होगा, आई हैव अ 10 रुपी नोट। वैसे भी न्यूमरल के साथ हम एस नहीं लगाते हैं, ये भी हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है। 200 रुपी नोट। ठीक है, 1200 रुपी नोट्स। अब क्वेश्चन इसी के बेस्ड में है, जो ये एक एक टर्म में आपने पढ़ लिया ना, उसी के लिए एक लंबे लंबे जिस तरह एग्जाम में आते हैं ना, उस तरह के क्वेश्चन जैसे दिए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज आप लोग खुद से सॉल्व करने की करिएगा कोशिश, इसके आंसर्स मैं फिर बाद में बताती हूँ। ठीक है, ये देखिए। अब रूल नंबर 10 कर लेते हैं। नाउन्स एंड केसेस। नाउन्स केसेस, पॉजिटिव केस। पॉजिटिव का मतलब भी पॉजेशन, अधिकार से है, जिसमें रिलेशनशिप, ओनरशिप बिटवीन टू नाउन्स बता रहा है। द बिलो 3 मेथड्स शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू नाउन्स। मेथड 1, एपोस्ट्रॉफी एस लगा के का के की का सेंस देता है। तरुणस्कार, तनूज बैग, तरुणस्कार, तनूज बैग। देखो कैसे एपोस्ट्रॉफी एस लगा है। मेथड 2, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगा रहता है, जैसे बॉयज़ के बाद एपोस्ट्रॉफी लगा है, गर्ल्स के बाद हॉस्टल लगा है। मेथड 3 है ऑफ लगा के, द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो पोजीशन बताने का 3 तरीका है नाउन्स के साथ। तो वो 3 मेथड है, एक एपोस्ट्रॉफी एस लगा के, एक एपोस्ट्रॉफी लगा के, एक ऑफ लगा के। ठीक है, तो वो तीनों मेथड्स को भी हम डीप में पढ़ेंगे। एक है यूजेस ऑफ एपोस्ट्रॉफी एस। अब एपोस्ट्रॉफी एस का कैसे यूज़ होता है वो, विथ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ होता है। राहुल्स कार, टीनाज बैग, लायंस आइज, बर्ड्स विंग्स। एपोस्ट्रॉफी एस इज नॉट यूज विथ नॉन लिविंग थिंग्स। एपोस्ट्रॉफी एस नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज़ नहीं होता है। द वॉल्स पेंटिंग, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। द पेंटिंग ऑफ द वॉल सही होगा, जैसे ऑफ लगा के। ठीक है, द हाउस रूफ नहीं होगा, द रूफ ऑफ द हाउस होगा। द लेग्स ऑफ अ टेबल होगा। ठीक है, तो एपोस्ट्रॉफी एस कैन बी यूज्ड विथ नॉन लिविंग थिंग्स इन सम केसेस। कुछ केसेस में एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ कर सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। 1 माइल्स डिस्टेंस, अ मंथ्स डिले, अ टन्स वेट, दिल्लीज करप्शन, इंडियाज पॉपुलेशन। Apostrophe s is used at the end of the compound noun. Mother-in-law's behavior, son-in-law's car, maid servant's salary. रिलेशनशिप बता रहे हैं ना, तो वो रिलेशनशिप क्या है वो बता रहा है, तो वहाँ पे अपोस्ट्रॉफी लगता है। सिंगुलर प्लूरल, सन इन लॉ, सन्स इन लॉ। ठीक है, राम एंड श्याम सॉप, मिस्टर लाला एंड शन सॉप।
ठीक है। पोजीशन, जॉइंट पोजीशन बता रहा है। भगत एंड शर्माज नॉवल, भगत एंड शर्माज नॉवेल्स, प्लूरल नाउन, सेपरेट पोजीशन बता रहा है। जब दोनों में अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है तो ये सेपरेट पोजीशन को दिखा रहा है, और जब एक में लगा हुआ है अपोस्ट्रोफी एस तो वो जॉइंट पोजीशन बता रहा है। ठीक है। तरुण्स एंड राहुल्स वाइफ्स, तो ये देखो ये सेकंड वाला सही है क्योंकि दोनों का अलग अलग पोजीशन है अपनी वाइफ्स को लेके, तो दोनों में अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। इस तरह से हमें देखना होता है। अब ये क्वेश्चंस हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, आप लोग देख लीजिएगा, मैं दिखा दे रही हूँ तो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चंस हैं, देखो। हाँ, फिर अपोस्ट्रोफी एस इज़ नॉट यूज्ड विद द एडजेक्टिव कम्युनिटी। प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आएगी, ऐसे वर्ड्स जिनकी डिग्री बन जाए वो एडजेक्टिव होते हैं। पॉजिटिव डिग्री रिच, रिचर, रिचेस्ट, ऐसे डिग्री बनती है। रिच मैन एडजेक्टिव नाउन, तो रिच अमीर, द रिच अमीर लोग, द पुअर पुअर पीपल, द ओल्ड ओल्ड पीपल। द के साथ एडजेक्टिव प्लूरल नाउन, इनके साथ एस ई एस नहीं लगेगा। द सिक एंड द पुअर वर हेल्प्ड, द रिच ऑलवेज लुक डाउन अपॉन द पुअर। देखो लुक्स डाउन लिखा था तो प्लूरल नाउन अपने को लिखना था, तो लुक डाउन आया। ठीक है। द ओल्ड प्लाइट, तो नॉन लिविंग थिंग के साथ अपने अपन नहीं लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे? द प्लाइट ऑफ द ओल्ड, मतलब दुख बूढ़े लोगों का। द पुअर्स कंडीशन, नहीं, द कंडीशन ऑफ द पुअर, मतलब लोगों को डिनोट कर रहा है ना। अपोस्ट्रोफी एस कैन बी यूज्ड विद ऑल दीज वर्ड्स, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, समवन, एनीवन, एवरीवन, नोवन, इनके साथ भी हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर सकते हैं। आई हैव स्टोलन समबडीज वॉच, सी नीड्स टू चेक एवरीवन्स बैग। ठीक है ना। इफ एल्स इज यूज्ड आफ्टर अबव रिटन वर्ड्स, इन दिस केस इन दिस अपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद एल्स। अगर ये जो ऊपर वाले वर्ड्स लिखे हुए हैं, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, समवन, एनीवन, एवरीवन, नोवन, तब इसके बाद वाले वर्ड एल्स के साथ, अगर एस लिखा हुआ है इनके बाद, तो एल्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। जैसे कि नोबडी एल्स, ऐसे करके हमको सही होगा। अपोस्ट्रोफी एस इज़ नॉट यूज्ड विथ ऑल दीज वर्ड्स, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं यूज़ होता है। जैसे एवरीथिंग्स ब्यूटी लिखा है, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग इज टेम्पररी इन दिस वर्ड, मतलब ये जो थिंग वाले हैं ना, नॉन लिविंग थिंग वाले, तो उनके साथ हम ऑफ का यूज़ करते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ड, लेकिन देखो एग्जाम में आपको इसे ऐसे देगा, नथिंग्स एग्जिस्टेंस इज़ परमानेंट इन दिस वर्ड, तो आपको मिस्टेक बतानी पड़ेगी, द एग्जिस्टेंस ऑफ नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ड। दिख रहा है क्लियर? अब मेथड 2 क्या पढ़ा था हम लोगों ने? यूज़ ऑफ एपोस्ट्रोफी, जो बाद में एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। एपोस्ट्रोफी इज़ यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स एंडिंग इन एस ई एस। तो देखो बॉयज़, कॉलेज, देखो जो कि एस ई एस से यूज़ होते हैं, लास्ट में आते हैं, और उसके बाद में हम एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। बॉयज़ कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, उसके बाद हम एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। प्लूरल नाउन्स के साथ इनका यूज़ किया जाता है। एपोस्ट्रोफी कैन ऑल्सो बी यूज्ड विथ वर्ड्स विथ हिसिंग साउंड, जिसमें हिसिंग साउंड आता है उसके साथ भी हम अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं, जैसे गुरदास कार, कालिदास पोएम्स। तो आज से हमारा नाउन टॉपिक कंप्लीट हो गया है, तो आप लोग बताइएगा कि क्या दिक्कत हुई, क्या कमियां हैं, ये सब कुछ आप लोग कमेंट में बताइए, और मुझे प्लीज़ बताइए कि मुझे कैसे खुद भी पढ़ना चाहिए और आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं, और किस तरह से मेरे नोट्स अच्छे हैं कि नहीं हैं, क्योंकि मैं खुद भी प्रिपेयर कर रही हूँ और साथ साथ में डाल भी रही हूँ, क्योंकि इतना तो हो गया है कि अभी तक प्रिपरेशन की है, तो थोड़ा इतना आइडिया लग गया है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितना प्रिपेयर करना है, तो उस हिसाब से मैं अपने आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ, अपने व्यूज़ शेयर कर रही हूँ। और आप लोग भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग भी अपने व्यूज़ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो वीडियो को, जो भी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहा है, जिसको भी इसकी ज़रूरत है, और वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ज़रूरत का वीडियो है। नाउन टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में आता है, टीजीटी, पीजीटी, बैंक, एसएससी, सब जगह। तो मैं तो टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और जो भी कर रहा है तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि क्या कमी रह गई है। ओके, थैंक यू।